तुम अगर अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा अकेले हो, कोई साथ देने वाला दोस्त नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हमेशा ऐसा लगता है कि यार काश कोई साथ में होता जिसके साथ में मिलके हम सब चीज़ें करते एंड कोई पूछने वाला होता कि हाँ भाई कितना काम कर लिया, कैसा चल रहा है। बहुत अकेला अकेला सा फील होता है। आज की वीडियो तुम्हें अंदर से बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटेड फील करवाने वाली है एंड तुम्हें वो एक स्पार्क ऑफ लाइट, एक स्पार्क देने वाली है जिसके बाद में तुम खुद बोलोगे कि मुझे मेरी जर्नी अकेले ही तय करके एक काबिल इंसान बनना है। अलोंग विद दिस कौन कौन सी हैबिट्स तुमको ब्रेक करनी है, कौन सी हैबिट्स तुम्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं अगला तुम्हारा 6 महीने का आइसोलेशन फेज 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करूंगा। ये फेजेस में क्या करना है, कैसा रहेगा, किस तरीके से प्लान करके काम करना है, सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक बहुत बढ़िया बेहतरीन सा मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा। उसके बाद में तुम खुद नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे कि भाई अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। हेलो जी, इट्स डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। भाई अकेला रहना इज एन अपॉर्चुनिटी जो हर इंसान को नहीं मिलती है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अकेला होने का मौका मिला है ना, तो या तो तुम इतने वैल्यूएबल इंसान हो नहीं और तुम्हें वो एक फेज ऑफ टाइम दे दिया गया है कि इस टाइम में अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बना लो, ताकि बाहर अब 6 महीने के बाद में जब तुम पब्लिक में निकलो तो तुम्हारी बहुत वैल्यू होनी चाहिए। तुम अपने अंदर से एक सेल्फ फुलफिल्ड, सेल्फ सस्टेनिंग इंसान बन गए होने चाहिए। एंड तुम स्टक होके रखे हो नेगेटिविटी में, सेल्फ पिटी में कि यार मेरे तो कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं तो अकेला रह गया हूं, काश कोई होता मेरे साथ में। अगले 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जो कभी भी नहीं हारेगा, जिसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड ये डिसाइड करेगा कि तुम अगले 6 महीने किस तरीके से अपने गुजारोगे और क्या क्या तुम अपनी डेली लाइफ के अंदर डिसीजन लोगे। अब इसके साथ में इस वीडियो में एक रियलिटी चेक मैं तुम्हें देता हूं कि जितने ज्यादा इंसान, जितने ज्यादा दोस्त तुम्हारी लाइफ के अंदर होंगे, उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उतने ज्यादा लोगों को तुम्हें संभालना पड़ेगा। ये एनर्जी जो तुम्हें एक कैपेबल, सेल्फ सस्टेनिंग इंसान बनने में लगनी चाहिए, वो इतने लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को संभालने में लग जाएगी। क्योंकि हर इंसान का तुम्हारे जैसा सेम गोल ऑफ लाइफ नहीं होगा, तुम्हारी जैसी सेम मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होगी, तो तुम्हारे जैसे गोल्स किसी के भी नहीं होंगे। अब दूसरी चीज, अगर तुम्हारे 2, 3 या 4 दोस्त होंगे, उस टाइम पे तुम्हें उन दोस्तों से डील करना कि भाई राहुल, फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम है राहुल, की राहुल यार आजा चाय पीने चलते हैं। राहुल अब 10 बार सोचेगा बैठ के यार यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूं या इसको चाय पीने के साथ में जाऊं, क्योंकि इसको मना कर दिया तो ये नाराज हो जाएगा, यहाँ पढ़ाई करने से बंद करके चला गया तो फिर मेरे गोल्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। इस तरीके का अगर तुम्हारे पास में अकेलेपन का अनफेयर एडवांटेज है ना, तो इसका फायदा उठा लो, क्योंकि विद टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहेंगी, लोग जिंदगी के अंदर बढ़ते रहेंगे। वो बोलते हैं ना, अभी तो तुम्हारे पास में टाइम है, आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हो जाएंगी, अभी जो करियर में करना है वो कर लो, तो कर लो भाई। अब बात करते हैं पहले फेज ऑफ इस आइसोलेशन की। इस फेज के अंदर तुम्हारे को सारे सोशल मीडियाज को, इनका एल्गोरिदम रीसेट करना है। यहां सबसे पहले काम किया जाएगा अपने इस ब्रेन को एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिविटी वाला एनवायरमेंट देने के लिए कि जहां पे वो ग्रोथ का पौधा पलने के लिए एक सुटेबल स्टेट बन जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है भाई, ये फोन मुझे कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं दिखाएगा जो मेरी लाइफ के, मेरे गोल्स के साथ में आज रिलेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो अब जिस तरीके के तुम्हारे लाइफ के गोल्स है ना, उस तरीके का ये कंटेंट दिखाए, उसके साथ में ये एंटरटेनमेंट का कंटेंट दिखाए। तुम्हें ऐसा डिस्ट्रैक्शन भरा कंटेंट ये फोन ना दिखाए कि यार फॉर एग्जांपल आज काम है तुम्हारा पढ़ना, इधर से तुम्हारा फोन दिखा रहा है कि उस देश की वहां पे लड़ाई हो रही है, उस देश का वहां पे ऐसा हो गया, इस यूट्यूबर की उससे लड़ाई हो गई, इस यूट्यूबर का उससे चक्कर चल रहा है। इस तरीके का कंटेंट जितना भी तुम्हारी फीड में आएगा, जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे गोल से भटकाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। ऑन अनदर साइड तुम्हारे जो फोन के जितने भी सोशल मीडिया तुम यूज करते हो, उनके एल्गोरिदम्स है ना, तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे गोल्स के टुवर्ड्स डायरेक्ट करने के लिए ऐसा कंटेंट शो करे, या फिर तुम्हें पॉजिटिव या कूल डाउन फील करने के लिए कंटेंट शो करे। 3, 4, 5 दिन इस पे मल्टीपल टाइम्स नॉट इंटरेस्टेड पे, वो 3 डॉट्स पे जा जाके नॉट इंटरेस्टेड पे दबाने के बाद में ये तुम्हारा फोन तुम्हें ऐसा ही कंटेंट दिखाने लग जाएगा जैसा तुम्हें तुम्हारी लाइफ के आज इस फेज के अंदर चाहिए। उसके बाद में अब अकेले हो तुम, अपने लिए एक बहुत बढ़िया बेसिक बेयर मिनिमम शेड्यूल बनाना है। अब आज का मेरे कुछ एक टारगेट्स ये हैं, इसके अलावा मेरे अगले 1 हफ्ते के टारगेट्स क्या हैं, इसके साथ में आज मेरे को किस तरीके से अपना पूरा
डे प्रोग्रेस करना है। ये टारगेट्स डिसाइड करने के बाद में तुम्हारी टू डू लिस्ट के अंदर तुम्हारे टारगेट्स में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो अगर नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किचन में बर्तन नहीं धुले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे रूम में सफाई नहीं हुई है पिछले 3 दिन से, 2 दिन नहीं और होगी तो कोई घंटा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। यहां बैठ के अब तुमने ये फेज ऑफ लाइफ खुद को बनाने के लिए दिया है, किचन या अपने रूम को चमकाने के लिए नहीं दिया है। तो अब यहां एक बार के लिए तुम्हें तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा स्लो डाउन होती हुई दिखाई देगी। तुम्हें तुम्हारा हर एक डर तुम्हारी आंखों के आगे, तुम्हारे आगे ऐसे आके प्रेजेंट हो जाएगा कि भाई तू अपनी लाइफ में जीरो है, तू कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ के अंदर, ना तू कभी जिंदगी में कुछ कर पाएगा। इन सारे डरों को तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि आज जब अपने आप को बनाने की जर्नी तय करना हो ना, तो ये डर मुझे सताएंगे क्योंकि यही मेरी रियलिटी है। लैग बिहाइंड फील होगा तुम्हारे को बहुत बार, पर ये फेज तुम्हारा बेस बनाना डिसाइड करेगा। अब तुम्हें इसके साथ में खुद के साथ में बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव कन्वर्सेशंस करनी है कि हाँ लाइफ में अब चलने के लिए, अब उठने के लिए स्टार्ट किया है तो किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को काटा जाएगा, आज कितना काम कर लेना चाहिए, उस काम को करने के लिए आज के पूरा दिन किस तरीके से मैं स्मूथली गुजारूंगा, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस मुझको आएंगी उन सारी डिस्ट्रैक्शन से मैं किस तरीके से लड़के अपने आप को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाऊंगा। जब मैं काम, पढ़ाई या कुछ भी चीज ऐसे सॉल्व करने के लिए बैठूंगा, मुझे बिल्कुल ऐसे हर तरीके का डर सताएगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, एंड एक भी सेकंड जब मुझसे नहीं हो पाया, मेरे लिए थोड़ा सा भी कुछ भी टफ होगा ना, मुझे अपने आप को बताना है कि ये टफ होगा भाई, मुझे ये एक्सेप्ट करके ये बैरियर्स को कूद कूद के इनको ही तो पार करना है। इनको एक बार पार करने के बाद में आगे की जर्नी स्मूथ हो जाएगी। अब ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 कितना लंबा होगा ये हम आगे चल के डिसाइड करेंगे। अब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कुछ दिन करने के बाद में अब आते हैं फेज 2 के अंदर। भाई डिस्ट्रैक्शन से तुम बिल्कुल अपने आप को ऐसे सिक्योर कर चुके हो, तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो तुम्हें डिस्टर्ब करे, जो तुम्हें तुम्हारे गोल से भटकाए। तुम्हारे आसपास दो ही चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, एक वो चीज जो तुम्हें गोल्स के टुवर्ड्स मोटिवेट करेगी, दूसरा तुम्हें थोड़ा सा जब लो फील होगा, जब डाउन होगा, जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, तब तुम्हें पॉजिटिव या एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए ये कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा तुम हो और तुम्हारे गोल्स हैं भाई, और ये तुम्हारे कॉपी किताबें, जितना भी तुम्हारा एजुकेशन का मटेरियल है वो है। अब तुम्हारा आज कॉन्फिडेंस जीरो या माइनस में होगा क्योंकि जब तुम उठना स्टार्ट करोगे ना, तब तुम्हें पता है कि तुम आज जीरो हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम कॉन्फिडेंस आज जीरो पे एक्सपेक्ट भी मत करना कि कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे अंदर। इस कॉन्फिडेंस और रियलिटी को फेस करने के साथ में डर डबल हो जाएगा कि तुम तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो। फेज 2 के अंदर यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, बहुत लो फील होगा, अपनी तरफ से अपने आप को बताना ये जो तुमने एक आइसोलेशन का फेज अपने आप को बनाने के लिए ले रखा है ना, ये तुमने क्यों लिया था, पहले दिन तुम्हारा माइंडसेट क्या था, तुम्हारे गोल्स क्या थे, किस तरीके से तुमने ये डिसीजन लिया था, और लास्ट में अब हर रोज जब जब तुम्हें लगे ना कि मैं अकेला हो रहा हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, कैसे कर पाऊंगा, जो तुमने पहले दिन ये आइसोलेशन का फेज लेने की सोची थी ना, उस दिन की तुम्हारी जो जर्नलिंग होगी ना कि ये आइसोलेशन मैं इसलिए ले रहा हूं, ये सारी की सारी मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे मेरी आत्मा रोएगी, मुझे हर डर को फेस करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस मेरा नेगेटिव में जाएगा। तुमने अपने आप को हर एक चीज बता दी है ना कि ये ब्रेकर तो आएगा, मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, तो वो ब्रेकर के ऊपर से जंप करना ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा भाई। ऑन अनदर साइड तुम्हारा माइंडसेट क्या है कि जर्नी स्मूथ रहेगी, एक परफेक्ट प्लान होगा मेरे लिए, नहीं ऐसा ना तो जर्नी स्मूथ रहेगी ना तुम्हारे लिए कोई प्लान परफेक्ट होगा, तुम्हें कोई प्लान पकड़ना पड़ेगा, उसको परफेक्ट बनाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इस तरीके से अगले 2, 3 या 4 महीने तुम्हारा फेज 2 तुम्हें बनाएगा भाई। वो इंसान जो मतलब जीरो से हल्का सा उठ के अपने लिए एक बिल्डिंग खड़ी कर रहा है अब पूरी तगड़े वाली। अब लास्ट में फेज 3 के अंदर इस पूरी बिल्डिंग का ऊपर से लगेगा लेंटर, इस बिल्डिंग की लगेगी अब सील, प्रॉपर सीमेंटिंग होगी कि ये बिल्डिंग अब गिरनी नहीं चाहिए। अब आएगा पैकअप कि भाई जितना काम कर लिया, जितना पढ़ लिया, जो चीजें अब हमने कवर अप कर ली हैं उनको सबको रिकॉल करना है, किस तरीके से क्या है, कैसा था, गोल्स में हम कहां से कहां तक आ गए हैं, अब आगे किस तरीके से मूव ऑन किया जाएगा। ये इस तरीके का फेज है जब तुम जिम जाते हो ना, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो, घर पे आने के बाद में बहुत अच्छी एक डाइट लेते हो, एंड जिम जाना तुम्हें बहुत अच्छा डोपामिन फील करवाता है, कुछ महीने लगातार तुम जिम जाते रहते हो, तुम्हारी मसल्स बन जाती हैं, उसके बाद में अगले दिन तुम्हारा फिर जिम जाने का मन करता है कि नहीं यार और ज्यादा मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर कल मैंने 50 किलो उठाया तो आज मैं 55 किलो उठाऊंगा, आज मैं 60 किलो उठाऊंगा। इस तरीके से करते करते 60, 70, 80, 90, 100 पे तुम पहुंचोगे। और अब जब तुमने ये 6 मंथ का आइसोलेशन का फेज खुद को देने के बाद में, खुद को बनाने पे बहुत भयंकर तरीके से काम किया है ना, अब वो
वो जिम जाने के बाद में तुम्हें जो डोपामिन फील हुआ, तुम्हारी मसल्स बनने के साथ में जो डोपामिन फील हुआ, और तुमने 6 महीने जो काम किया ना, वो तुमने जो रियल डोपामिन फील किया ना, अब अगले दिन तुम्हारा खुद मन करेगा कि भाई मुझे जिम जाना है, मुझे आज और ज्यादा वेट उठाना है। अगले दिन अब आइसोलेशन का फेज काइंड ऑफ खत्म होने के बाद में ये परसिस्ट कर जाएगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर, नहीं भाई मुझे अगले दिन उठना है और काम करना है और काम करना है और अचीव करना है, क्योंकि ये आइसोलेशन के फेज ने तुम्हें वो रियल डोपामिन का एक नशा दे दिया। जो तुम यहाँ फोन चलाते चलाते बिल्कुल एक रिग्रेट वाला डोपामिन फील करते थे, या लोगों को 4 लोगों को फोन करके अटेंशन सीख करते थे, हाँ तेरा कैसे चल रहा है, मेरा तो नहीं हो पा रहा है, तेरा भी नहीं हो पा रहा है, कि यार देखो पता नहीं कैसे रहेगा। ये जो फेक डोपामिन तुम एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, वो डोपामिन को छोड़ के तुमने रियलिटी एक्सपीरियंस किया, रियल डोपामिन जो एग्जिस्ट करता है। अब ये जो तुम्हारे फेज ऑफ आइसोलेशन का टाइम है, ये कितने महीनों तक चलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने कितना गंदे तरीके से ठान रखा है कि या तो जिंदगी में मर जाऊंगा या कुछ कर जाऊंगा। एक चीज, अब आते हैं वीडियो के अगले पॉइंट पे, कुछ एक रियलिटी चेक्स के मैं तुम्हारे को पॉइंट देना चाहूंगा। अगर तुम्हारी लाइफ के गोल, तुम्हारे खुद से डिमांड्स ज्यादा है ना, उस डिमांड, उस लालच के लिए मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम्हें कोई सेव नहीं करने आ रहा, इस तरीके से तुम्हें पता है कि मेरे को सब कुछ कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए, हार्ड रहेगा, मुझे पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, एंड अगर तुम एक्शंस के नाम पे जीरो हो ना, तो ये जिंदगी निकल रही है और निकल जाएगी मेरे दोस्त। आज अगर तूने अगले 4, 5, 6 महीने काम किया, तो ये वो अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी तू, तेरा ब्रेन मिलके बना जाओगे, जिसको कोई दोस्त है या नहीं है, वो अकेला स्टैंड करना जानता है। एंड अकेले का मतलब अगले 6 महीने में तू समझ जाएगा कि अकेला होना डजंट मीन कि वीक होना है। अकेला होना और स्टैंड करके सरवाइव करना मीन्स कि तू बहुत अच्छे फोकस मोड में रह पा रहा है। दूसरा, तू बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर पा रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ में 4 जने हैं, मैं अपने आप से अपनी डायरेक्शन, अपनी स्पीड डिसाइड कर लूंगा। अगला पॉइंट, हैव यू सीन योर फादर? कभी भी कि तुम हॉस्पिटल में, तुम कभी बीमार हुए, घर में कोई भी इशू आई, क्या उनके 10 दोस्त उनके पास में हमेशा खड़े रहते हैं क्या यार तेरे लड़के की तबीयत खराब है, मैं तुझे साथ दूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा? तुम्हारा परिवार ही है वो इंसान जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फादर के लिए, तुम लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हो जब समस्या या कुछ भी हाई या लो आता है। तो तुम एक बार के लिए इमेजिन करो, आज तुमसे ये एक बेसिक बेयर मिनिमम लाइफ में अकेला एग्जिस्ट करना नहीं आ रहा है। कल को जब रियल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई हॉस्पिटल में बिल पे करना होगा, तुम्हारे फादर साहब, तुम्हारी मदर बीमार हो रही होंगी, कोई भी ऐसा डिसीजन लेना होगा, क्या तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारे पास में 10 लोग होंगे जो तुम्हें गाइड करेंगे, तू ऐसा डिसीजन ले ले, वैसा डिसीजन ले ले? क्योंकि डिसीजन लास्ट में तुझे लेना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे तुझे भुगतने पड़ेंगे। अगर तू बीमार होता है ना, तो तेरे फादर साहब जैसे काउंटर पे जाके बिल पे करते हैं, डॉक्टर से डिस्कस करके वो बिल्स पे करते हैं, सारी चीजें वो खुद से अकेले मैनेज करते हैं। तू अकेला कर लेगा क्या आज की माइंड स्टेट को देखते हुए? अगर तू नहीं कर लेगा ना मेरे भाई, ये एक तेरे लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि बर्बाद मत हो, निकलने मत दे इस फेज को, जो तेरे को हार्ड फेज, अकेलेपन का एक फेज मिला है ना, इसमें अपने आप को ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऐसा बना कि तेरे पास में वो चीज हो जो तेरे 4 दोस्त तेरे पास में आके मांगे कि यार ये राहुल है, यार ये राहुल ऐसा कैसे हो गया, राहुल अकेला कैसे सर्वाइव करना जानता है, तू अपनी लाइफ में गिर भी रहा है ना, तो भी ऐसे अच्छा ड्रेसअप होके ऐसे स्टैंड कर कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, संभलना आता है। तुम्हें अपने आप से वो एक अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी तुम खुद बन जाओगे। तुम्हारे आसपास वाले लोगों को मिर्ची इस तरीके से लगेगी, यार ये फेल होता हुआ भी ऐसे कॉन्फिडेंस में कैसे खड़ा हो पा रहा है कि मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा चलता रहता है जिंदगी के अंदर। अभी ये 5 मिनट पहले मैंने मेरी खुद की एक कजन सिस्टर है, उसको एडवाइस दी है, उसके असाइनमेंट में उसके प्रोफेसर ने, टीचर्स ने उसको फेल कर दिया। वो बोली मेरा वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, उनकी जूरी वगैरह वो कुछ फैशन डिजाइनिंग का कुछ कर रही है, तो बोली मेरा वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, पर उनको लगा कि मैंने ना वर्क बाहर से करवाया है। मैंने कहा तुझे तेरे काम पे भरोसा है? बोली हाँ मुझे भरोसा है मेरे काम पे। मैंने कहा तो ये इंसान जो आज तेरा सिर्फ कॉलेज डिसाइड कर रहा है ना कि तेरे डिग्री में कितने मार्क्स आएंगे, तो इस चीज से ये मत सोच कि तेरी जिंदगी डिसाइड कर रहा है, ये तेरी सिर्फ पहली नौकरी डिसाइड कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा तेरे को कम पैकेज की मिल जाएगी। पर अगर तेरे अंदर टैलेंट है ना, तू अपने टैलेंट के हिसाब से अपने लिए रास्ते ढूंढ लेगी। तुझे अगर काम करना आता है ना, लोग काम करने वाले लोगों को अपने आप ढूंढ लेते हैं। फ्यू ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द वीडियो, जब तुम अकेला रह के काम करना स्टार्ट करोगे, जब तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट स्टैंड करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम्हें अकेला रहने ही नहीं देंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहने ही नहीं देंगे। यार ये राहुल लड़का है, ये कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है यार, ये राहुल लड़का अकेला होकर काम कैसे कर सकता है, ये राहुल लड़का हम सब भीड़ से या मुझसे आगे क्यों निकल सकता है? इस तरीके से तुम्हें बार बार फोन करके पूछा जाएगा, हाँ राहुल क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है। तुम्हारे लिए इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस के ट्रैप बनाए जाएंगे कि भाई यार मतलब तू कैसे कर रहा है, आजा यार मिलके चाय पीते हैं, यार ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे कर पा रहा है, यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, पर तू हिम्मत जुटाइयो भाई, आसान नहीं होगा, पर अगर तूने झेल लिया, तू कर गया, जिंदगी की वो ऊंचाइयां तू अपनी जिंदगी में देखेगा
जो आज तक तू इमेजिन भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जब मैंने अपने आप को 1 साल का आइसोलेशन का फेज दिया था, मेरे दोस्तों ने, लोगों ने मेरे को ईमेल्स तक पे रीच आउट करने की कोशिश करी कि भाई तू कहाँ पे है आजकल, दिखता क्यों नहीं है। घर पे मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया था, घर पे बोल दिया था मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, अपने कमरे में बंद रहता था, पढ़ता रहता था। इसी तरीके से वो मेरा 1 साल गुजरा एंड उस 1 साल ने जो मुझे इंसान बनाया ना भाई, आज नहीं टूट सकता हूं मैं। कुछ एक हैबिट्स जो तुम्हें चेंज करने की जरूरत है। स्टॉप स्क्रॉलिंग, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्क्रॉल नहीं करना, नेगेटिव टॉक्स खुद से नहीं करनी है कि यार मैं बर्बाद हूं, मेरे साथ में तो कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से मुझे स्क्रॉलिंग स्टॉप करनी है, किस तरीके से मुझे नेगेटिव कन्वर्सेशंस नहीं करनी है, जर्नलिंग किस तरीके से करनी है, तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए स्लॉट बुक करो। लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। आई जर्नलिंग करते करते मैनिफेस्ट करना है कि हाँ मेरे सपने हैं, मैं पूरे करूंगा, इस तरीके से इनके लिए काम करूंगा। 10 या 20 मिनट डेली 1 या 2 बार नाम जाप करना है कि भगवान जी मैं मेहनत तो कर रहा हूं, प्लीज उनको बुलाना भी है कि आओ एक बार मेरी मेहनत को देख के जाओ एंड मुझे थोड़ा सा मुझ पे भी एक चेक रखो। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना, जर्नलिंग करना, ये तुम्हारे को करता करता एक ऐसे सीधे रास्ते पे ला के तुम्हारे को ऐसा इंसान बना देगा कि टुवर्ड्स द एंड सिर्फ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, कोई रिग्रेट नहीं होगा जिंदगी के अंदर। एंड ऐसे स्टैंड स्ट्रॉन्ग करोगे कि भाई हम मैनेज कर लेंगे, हमको आता है भाई, जिंदगी में कुछ भी कहीं पे बर्बाद हुआ मैं करूंगा, मेरी जिंदगी का फैलाया हुआ रहता मैं संभालूंगा क्योंकि मुझे संभालना आ गया। एज ऑलवेज इट्स अ डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, 1-on-1 सेशन का और व्लॉग चैनल का लिंक सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 1-on-1 सेशन पे अगर तुम्हें काम करने के लिए एक स्पार्क चाहिए, तुम किसी भी जगह पे स्टक होकर रखे हो, बिजनेस में, काम में, रिलेशनशिप में, पढ़ाई में, अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। भाई व्लॉग चैनल पे मैं अपने सक्सेस की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, किस तरीके से टीम बनाई जा रही है, किस तरीके से और चीजों पे काम किया जा रहा है, नींदें हराम कर करके। मेरा बनाया हुआ कुछ भी सब्सक्राइब कर लो, मजबूर हो जाओगे काम करने के लिए, ऐसा कंटेंट है भाई। चलो जी ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।